सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। हर कियां कथा कहानियां गुरमीत सुनाइया। बलिहारी तिस गुर को हाँ बल बल जाइया। पतित पावन कृपा निदान कोट ब्रह्मंडां दे मालक धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी सुरबत साध संगत जी। सतगुरां दी बड़ी अपार कृपा बख्शिश रहमत हुई, रल मिल के बैठने का सुभाग मिलिया है। रसना नूं करिए पवित्र आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक देव महाराज जी 34वीं पौड़ी दे विच उचारण कर रहे ने। सतगुरु जी कहंदे ने राती रुती थिथीवा राता रुता थिथा अते वारां दे विच पौन पानी अग्नि पाताल। पौन किया जाता है हवा नूं, पानी अग अते पताल। पतालां दे विच इन्हां सारियां ने अकाल पुरख, इन्हां सारियां दे विच अकाल पुरख परमात्मा दा, जिस विच धरती थापर की धर्मसाल। धरती नूं धार्मिक मान मना के थापिया होया है। धरती दे उत्ते ये सारे ही परमात्मा ने पैदा किए हुए ने। जिस विच धरती थापर की धर्मसाल, जिस विच जीव जुगत के रंग। इस धरती उत्ते कई जुगतियां अते कई रंगां दे जीव रहिंदे ने। जिनके नाम अनेक अनंत, जिन्हां दे नाम अनेक ने। अणगिणत नाम हन उन्हां दे। करमे करमे होए विचार, इन्हां अनेकां नामां वाले अते रंगां वाले जीवां दा आपो अपने कीते हुए कर्मां दे मुताबिक अकाल पुरख दे दर ते नवेड़ा हुंदा है। ये धरती ते कहंदे अनेकां नाम दे जीव ने, अनेकां रंगां दे जीव ने। उन्हां दे कीते हुए कर्मां दे अनुसार उन्हां दा नवेड़ा हुंदा है अकाल पुरख दी दरगाह दे विच। अगली पंक्ति सतगुरु जी उच्चारण करते ने। सच्चा आप सच्चा दरबार, जिस विच कोई उकाई नहीं हुंदी, क्योंकि न्याय करने वाला अकाल पुरख आप सच्चा है ते ओदा दरबार भी सच्चा है। परमात्मा आप भी सच्चा है ते ओदा दरबार भी सच्चा है। तिथै सोहन पंच प्रवान,
उस दे दरबार विच संत जन प्रतख तौर ते शोभदे ने। नाम जपन वाले संत जन शोभदे ने। नदरी करम पवै निशान, ते मेहर दी नजर करन वाले अकाल पुरख दी बख्शिश दे नाल उन्हां संत जनां दे मत्थे दे उत्ते परमात्मा दी वडियाई दा निशान चमक पैंदा है। कच पकाई उथै पाए, इत्थे संसार विच किसे दा वड्डा छोटा अखबाउणा किसे अर्थ नहीं है। इन्हां दी कचियाई अते पकाई अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे दर ते मालूम हुंदी है कि कौन वड्डा ते कौन छोटा है। संसार दे विच कहंदे असीं इह अंदाजा लईए कि फलाना छोटा है फलाना वड्डा है। ये कहंदे अतकथन शब्द ने। छोटे वड्डे दा असल फर्क ते परमात्मा दी दरगाह दे विच जाके पता लगदा है। सतगुरु जी कहंदे ने मन नीवा मत उच्ची। सिखां दा मन नीवा मत उच्ची। जे मन नूं नीवा करके अपनी मत मतलब हुंदा है दिमाग, ज्ञान, गोष्ठ, सोच, समझ, इनू असीं मत कह दिंदे आ। मन साडा नीवा, पर साडा उल्ट है अजकल सुभाव। मत जिहड़ी है ज्ञान, सोच, समझ जिहड़ी है साडी वो नीवी है। सोच इन्नी ज्यादा नीवी है असीं परख नहीं कर सकते, सानू समझ नहीं है। अपने कोलों ही अणतुकियां गल्लां दे अर्थ बनाई जाने कि ये तां जी इदां। सतगुरु जी कहंदे मत नीवी कर लई ते मन उच्चा कर लिया। अपने मन का हंकार, अपने मन नूं उच्चा कर लिया कि मैं ते वड्डा। पर सतगुरु जी कहंदे नहीं, इत्थे ओह कबूले जांदे है जिहड़े दुनिया की नज़र दे विच वड्डे ने ते परमात्मा की नज़र दे विच वड्डे ओह कबूले जाणगे जिहड़े परमात्मा की नज़र दे विच छोटे बन के चाहुंदे है। जिहड़े परमात्मा की नज़र दे विच नीवें होके आपा भाव कुर्बान करके जदों असीं झुकदे आ ना प्यारिओ, झुकण दा मतलब ये हुंदा है कि हार जाना, परमात्मा दे दर ते असीं मकबूल हो जाइए। नमस्कार क्यों करदे आ, झुकदे क्यों आ, मत्था क्यों टेकदे आ झुक के? इहदा मतलब यही है कि सतगुरु जी तुसीं अकाल पुरख वड्डे हो, सारियां नूं रिजक देण वाले हो। मैं तुहाडे दर दा मंगता झुक गया, तुहाडे दर ते झुक गया। मैं अपना मन भी अते तन भी तुहाडे अगे भेट कर दिता। ये हुंदी है अवस्था। ते कई इदां भी कह दिंदे कि झुकण नाल, मत्था टेकण नाल की होएगा। ये साडियां अणतुकियां गल्लां ने, इन्हां दा कोई अर्थकथनी नहीं बनती, कोई अर्थ नहीं बनता। ते सतगुरु जी समझा रहे ने, कहंदे कच पकाई उत्थे पाई। बड़े अते छोटे दा अंदाजा दुनिया दे विच नहीं, ये ते धर्मराज दी कचहरी दे विच वो परमात्मा की दरगाह दे विच पता लगेगा कौन किन्ना को वड्डा है।
ते कौन किन्ना कु छोटा है। अपने कर्मां के अनुसार जिहड़े मनुख परमात्मा की बंदगी दे विच जुड़ जाते हैं, वो ते परमात्मा की दरगाह दे विच मान पा लेंदे ने, वडियाई पा लेंदे, ते बाकी अपना जिहड़ा जन्म मरण का गेड़ है उहदे विच पए रहिंदे है। ते सतगुरु जी अगे उच्चारण करते, नानक गया जप जाए, हे नानक अकाल पुरख दे दर दी, परमात्मा दे दर ते गया ये समझ आउंदी है कि असल दे विच कौन पक्का ते कौन सच्चा है, कौन अपने सिदक ते पक्का है, कौन अपने साहिब ते पक्का है, ते कौन कच्चा है। जदों असीं परमात्मा दे दर ते जावांगे, परमात्मा की वडियाई नूं सुनांगे, उहदियां बातां नूं सुनांगे, कथावां नूं सुनांगे, सतगुरु जी कहंदे उदों पता लगदा है किहड़ा पक्का है ते किहड़ा सच्चा है, किहड़ा कच्चा है। कच्चे जिहड़े आ वो हट जांदे आ प्यारिओ, उन्हां दा सिस्टम इन्ना की हुंदा है 4-5 दिनां दा, वध तो वध महीना क बाद दे विच वो टुट जांदे आ, हट जांदे आ। पर सतगुरु जी कहंदे सिद्दकी वो हुंदे आ, पक्के वो हुंदे आ जिहड़े सतगुरु जी दे राह ते जुड़े ही जांदे ने, चले ही जांदे ने, तुरे ही जांदे ने, रस्ते विच आउण वालियां औंकड़ां दी परवाह नहीं करदे। ये समझ उदों पैंदी है कहंदे जदों परमात्मा दे दर ते जाईदा है। हुण असीं आम तौर ते वेखदे हां संगरांद नूं हदों वध संगत हुंदी है, होनी भी चाहिदी है, चंगी गल है। पर संगरांद जिहड़ी है ना, संगरांद सिख धर्म दे विच मनाउणा ते किसी नूं नहीं हुंदा। संगरांद दा एक 12 माहां दा पाठ हुंदा, वो आपां करदे। संगरांद की है? देसी महीने की शुरुआत है। चाहिदा तो यह है कि असीं हर रोज परमात्मा दे दर ते आईए, हर रोज मकबूल होईए। जिवें असीं रोटी खानी जरूरी समझदे हां कि इहदे नाल साडा शरीर तंदुरुस्त रहेगा, ते हर रोज आके सतगुरु जी दे दर ते असीं ये अरदास करिए कि सतगुरु जी साडा भी भला होवे। जिवें शरीर नूं आहार देण वास्ते रोटी बनी है, इवें रूह दी खुराक गुरबाणी है प्यारिओ। जे रूह दा सुकून चाहुंदे आ तां ये गुरबाणी दे नाल मिले। ताई ते आपां हर वारी कहने कि वध तो वध संगत आया करो। इत्थे सतगुरु जी कहंदे वो पक्के गिने जांदे आ जिहड़े परमात्मा दे दर दे नाल जुड़े रहिंदे आ, जिहड़े परमात्मा दा पल्ला नहीं छड्डदे। कुछ भी हो जावे, जां को मुश्किल अत बने ढोई कोई ना दे। कहंदे एक गल याद रखी मनुखा, भावें जिथे मर्जी भज लवीं, जिथे मर्जी जा आवीं, जदों तेरे ते आन मुश्किल बन जाएगी, अत मुश्किल बन जाएगी, तेनू किसे ने ढोई नहीं देनी, कोई तेरे नाल नहीं खड़ेगा। उदों तेरे नाल परमात्मा दा जपिया होया नाम, कीती हुई बंदगी ही तेरे काम आएगी। ते सतगुरु जी अगली पंक्ति विच उच्चारण करते ने, धर्म खंड गाए हो धर्म। धर्म खंड का निरा यही करतव्य है जो ऊपर दसिया गया है कि अपने धर्म दे विच परपक्ष रहना। सतगुरु जी ने किसी नूं अपने धर्म तब्दील करन दी, जिवें अजकल चलदा है, ईसाइयां वाले घरां च जाके धर्म तब्दील कराउंदे आ, जां उस वेले मुगल सल्तनत दे वेले मुसलमान बनाए जांदे सी। पर गुरु नानक देव महाराज जी कहंदे भी नहीं, इदां दा नहीं।
ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਪੱਕਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹੋ, ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ ਨਮਾਜ਼। ਜੇ ਪੱਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਨੇ ਜੋ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਪਰਪੱਕ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਸਿਦਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਪੱਖ ਰਹੋ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਖੋ ਕਰਮ। ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤੱਵ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਕੇਤੇ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ, ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪੌਣ, ਪਾਣੀ, ਅਗਨੀਆਂ, ਕਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਕੇਤੇ ਬ੍ਰਹਮੈ ਘਾੜਤ ਘੜੀਐ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ। ਕਈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਨੇ, ਕਈ ਰੰਗ ਤੇ ਕਈ ਵੇਸ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਤੀਆ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ ਕੇਤੇ, ਕੇਤੇ ਧੂਪ ਦੇਸ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਮੇਰੂ ਪਰਬਤ ਹਨ, ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਧੂ ਭਗਤ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਵਾਸਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ। ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੇਤੇ, ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ। ਬੇਅੰਤ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਚੰਦਰਮੇ, ਬੇਅੰਤ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਭਾਵਨ ਚੱਕਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ ਕੇਤੇ, ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ। ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹਨ, ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਬੁੱਧ ਅਵਤਾਰ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਨਾਥ ਨੇ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਹਨ, ਬੇਅੰਤ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਕੇਤੇ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਮੁਨ ਕੇਤੇ, ਕੇਤੇ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ। ਦਾਨਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੈਂਤ ਨੂੰ, ਰਾਖਸ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਦੈਂਤ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਮੁਨੀ ਹਨ, ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਨੇ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ। ਕੇਤੀਆ ਖਾਣੀ ਕੇਤੀਆ ਬਾਣੀ, ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਨਰਿੰਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਰਚਨਾ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਬੇਅੰਤ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਰਾਜੇ ਹਨ। ਕੇਤੀਆ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਕੇਤੇ, ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨ ਅੰਤ। ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹਨ ਜੋ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੁਆਰਾ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਕ ਹਨ, हे ਨਾਨਕ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮਹਿ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਬਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
तिथा नार विनोद कोड़ आनंद। इस अवस्था विच मानो रांगा तमाशियां दे कौतुकां दा स्वाद आ जांदा है। शर्म खंड की बाणी रूप उत्तम अवस्था की बनावटा सुंदरता है। भाव इस अवस्था दे विच आके मानो दिनों दिन सोहना बनना शुरू हो जाता है। जिथे घड़ी है बहुत आनंद, जिथे घड़ी है बहुत ही अनूप। सतगुरु जी कहते इस अवस्था दे विच नवी घाट के कारण मन बहुत सोहना घड़िया जाता है। तांकियां गल्लां कथियां ना जाए। कहते इस अवस्था दे विच आके गल्लां बयान नहीं कीतियां जा सकदियां। ये अवस्था दीयां गल्लां ने जिहड़ियां वो बयान नहीं कीतियां जा सकदियां। जे को कहे पिछे पछताए। जे कोई मनुख इस पदवी दी परमात्मा दे नाल जुड़न वाले मनुख दी ये पदवी दी व्याख्या करता है, सतगुरु जी कहते बयान भी करता है अपने मूहों, ते बाद दे विच उहनूं पछताउणा पै जांदा है कि मैं अपनी बयान अवस्था दे विच घट इहदी वडियाई कीती है। तिथे घड़ी है सुरत मत मन बुद्ध। उसकी मेहनत वाली अवस्था विच मनुख की सुरत अते मत जुड़ जाती है। भाव सुरत अते मत उच्ची हो जाती है। मानो मन दे विच जागरूकता पैदा हो जाती है। परमात्मा दे राम ते परमात्मा दे नाम दे प्रति उहदा मन जाग उठता है। तिथे घड़ी है सुरां सिद्धां की सुध। शर्मखंड विच देवतियां ते सिद्धां वाली अकल मनुख दे अंदर बन जाती है। फिर कहते उहदे अंदर ये अवस्था पैदा हो जाती है जदों इदां जुड़दा है। फिर उहदे अंदर देवतियां अते सिद्धां वाली जिहड़ी मत है अकल है जिहड़ी वो पैदा हो जाती है। फिर उहनूं किसी भी गल का कोई शंका नहीं रहिंदा। सतगुरु जी कहते फिर वो परमात्मा का स्वरूप हो जाता है। ये आम मनुख तो देवते बनने की रचना है। सतगुरु जी जिमें गुरु नानक देव महाराज जी अवतार हुए, फिर गुरु अंगद देव महाराज जी उन्होंने अपनी गुरता गद्दी दी। इवें ही अगे दी अगे अगे दी अगे सतगुरु जी ने जोत धरी। तिवें ही सतगुरु जी कहते एक आम मनुख भी परमात्मा के नाम नूं जप के इन्हां देवतियां वाली पदवी नूं हासिल कर सकता है। सिद्ध बनिया जा सकता है, संत बनिया जा सकता है, पर उहदे लई कठिन कमाई करनी पएगी। राम नाम दे नाल जुड़ना पएगा, परमात्मा का सिमरन करना पएगा, बंदगी करनी पएगी, तां जाके ये अवस्थावां प्राप्त हुंदियां ने। अज आपां 36 पौड़ियां की व्याख्या की है। 3 पौड़ियां ते श्लोक रह गया है, वो आपां कल नूं सरवण करांगे। सतगुरु जी कृपा करन, मेहर करन। बोलदियां गुरबाणी पढ़दियां बेअंत प्रकार दीयां भुल्लां सुणदियां तो हो जांदियां ने, बोलदियां तो हो जांदियां ने। सतगुरु जी कृपा करन, मेहर करन, होईयां भुल्लां गलतियां दी खिमा बख्शण, समत बख्शण। अरदास बिनती सतगुरु जी के चरणों ने विच करिए जी। लेख कतहे ना छुटी खेन खिन भूलन हार। बख्शनहार बख्श ले नानक पार उतार। श्लोक पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत। दिवस रात दोए दाई दाया। खिलै सगल जगत जगिया मुड़िया। वाचै धर्म हदूर करनी अपो अपनी।
के नेड़े के दूर। जिनी नाम ध्याया गए मुशक्कत काल। नानक ते मुख उजले केती छुटी ना। जिनी नाम ध्याया गए मुशक्कत काल। नानक ते मुख उजले केती छुटी ना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तुम